हेलो एवरीवन। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पिछले सेट में हम लोगों ने यूपी जीके के बच्चों 100 एमसीक्यू किए हुए थे कंप्लीट। और आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होगे सेट 1 का तो जाकर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक बच्चों चेकआउट कर लीजिएगा और वो वाले सेट का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे यूपी पीसीएस प्री का ये क्वेश्चन है 2003 में पूछा गया, तो ऐसे सारे जितने जीके हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है मतलब कि 101 से स्टार्ट करते हैं कि प्रदेश में वायु मृदा प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? उत्तर प्रदेश का बच्चों। तो कौन सा क्षेत्र सबसे प्रभावित है? तो आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। जलोढ़ मृदा में किस रसायन प्रचुरता रहती है? तो इसमें कौन सी रहती है रासायनिक प्रचुरता? तो आंसर कर लीजिएगा पोटाश एवं चूना। क्या हो जाएगा? पोटाश एवं चूना हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 2013 का ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के साथ में। माता टीला परियोजना संबंधित है तो बच्चों किस पे? तो आंसर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेतवा पे। किस पे है बच्चों? बेतवा पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 104 के साथ में। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। तो बच्चों किस पे बनाई जा रही है? ध्यान रखिएगा, बेतवा पे बनाई जा रही है। किस पे बच्चों? बेतवा पे बनाई जा रही है। यूपी पीसीएस 2006 और 2002 का ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 के साथ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध अवस्थित है वो कहाँ पे अवस्थित है? वो अवस्थित है बेतवा नदी पे। किस पे? बेतवा नदी पे अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 106 के साथ में बच्चों। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन, यानी कि उत्तर प्रदेश में बच्चों के मुख्य साधन क्या होता है? सिंचाई करने का, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे जिनके यहाँ पे सिंचाई खेत वेत होता होगा आपके वहां पे, तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बच्चों जो मुख्य सिंचाई का माना जाता है साधन यानी कि स्रोत माना जाता है बच्चों, तो किसको किसको माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना पहले। तो यहाँ पे नलकूप हो जाएगा और नहरें भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अन्य साधन और तालाब कुएं भी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से बच्चों क्या करना है ना कि इनमें महत्व के घटते क्रम में सही कूट चयन करना है, यानी घटते क्रम में करना है। तो पहले कौन सा हो जाएगा? तो पहले हम कर लेंगे नलकूप, ठीक है। और सेकंड नंबर फर्स्ट पे तो मेरा नलकूप हो गया, सेकंड पे हम नहरें कर लेंगे और फिर थर्ड पे अन्य साधन और फोर्थ पे तालाब कुएं कर लेंगे। तो ऐसे हमारा क्या बोलता है कि इसको करना है घटते क्रम में सही कूट को करना है, तो ऐसे कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों यहाँ पे 107। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है बच्चों, तो रामगंगा बांध जो है वो सबसे ऊंचा है। यूपी पीसीएस मेंस का ये पूछा गया क्वेश्चन है जीके का। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बच्चों बांध कौन सा है? ध्यान रखिएगा, रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 के साथ में। फुलहर झील बच्चों भारत के किस राज्य में स्थित है? जो फुलहर झील है बच्चों, फुलहर झील किसके, आप लोग मुझे बताइएगा कि ये झील आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो फुलहर झील है जो बच्चों उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप लोग घूमने गए हैं कि नहीं गए हैं। चलिए 109 पे आते हैं, 9 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है बच्चों? सबसे लंबी नहर पूछ रहा है, तो सबसे लंबी जो नहर है बच्चों वो शारदा नहर है। कौन सी नहर सबसे लंबी है? शारदा नहर है। देखो ये कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बच्चों सबसे लंबी जो नहर है वो शारदा नहर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 100 यहाँ पे 10 क्वेश्चन पे आ जाता है बच्चों। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 109 वाला भी देखना और 10 भी देख लो। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पे मिर्जापुर में पिपरी पे। कहाँ पे बच्चों? मिर्जापुर में पिपरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 111 के साथ में बच्चों। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये पूछा गया यूपी लोअर पीसीएस 2002 का ये प्रश्न है बच्चों 11 वाला। क्या करना है कि सूची 1 को एवं सूची 2 से सम्मिलित करके कूट को सही चयन करना है। तो यहाँ पे कैसे हम बना लेंगे? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, देखो क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में बच्चों बमरोली हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऐसे लगा दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा कानपुर हो गया, तो कानपुर चकेरी हो जाएगा, यहाँ बी कर लीजिएगा। लखनऊ हो गया, तो लखनऊ में अमोशी हो जाएगा, यहाँ सी कर लेना। और ये लास्ट वाराणसी, तो बाबतपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये डी हो जाएगा। यानी कि हम लोग देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमारा कौन सा चयन होता है सही, तो यहाँ पे सी कर लीजिएगा, ठीक है। ए का 3 हो जाएगा
और 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर आता है बट 100 यहाँ पे 12 पे क्या पूछता है, देखो ये भी क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 112 वाला भी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्या पूछता है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो यूपीपीसीएस 2018 का ये प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। किसका? इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 113 के साथ में बच्चों। यमुना एक्सप्रेस, जो यमुना एक्सप्रेस वे है बच्चों वो किन के बीच है, किन के बीच है, ध्यान रखिएगा। ये है आगरा ग्रेटर नोएडा के बीच में। कहां से कहां? आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 14 पे 114 पे। एशिया का सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितनी है बच्चों? इटावा से आगरा का लंबाई पूछ रहा है बच्चों, तो मध्य इसकी लंबाई कितनी है, तो आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर यहाँ बच्चों करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 107 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 207 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या पूछते हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, NH7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH7 में लगा लेना। ये यूपी हेल्थ एजुकेशन का 2005 का ये प्रश्न पूछा गया, NH7 में लगा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर से 4 भाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो शुभारंभ किस तिथि को किया गया था बच्चों? किस तिथि को किया गया था, ध्यान रखिएगा। तारीख यहाँ पे 5 सितंबर, ईयर्स पूछेगा तो 2017 को, ठीक है। 2017 को, तारीख कितना? 5 दिसंबर को, ठीक है। चलिए 5 दिसंबर 2017 में लगा देना। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है बच्चों? तो कहाँ स्थित है? अगर जो लोग मेरा वीडियो उन्नाव से देख रहे होंगे, उन्नाव वाले बच्चे उनको पता होगा, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, तो उन्नाव में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। निम्नलिखित जनपदों में कौन सा सर्वाधिक वर्णाच्छादित है बच्चों? तो कौन सा जनपद? तो आंसर कर लीजिएगा सोनभद्र, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। यूपी हेल्थ एजुकेशन ये एग्जाम में पूछा गया 2005 के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, यूपीपीसीएस 2013 का ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर लेना बी, ठीक है, इटावा में। कहां पे बच्चों? इटावा में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था बच्चों? तो कब शुभारंभ हुआ था इसका शुभारंभ हुआ था 2001 में। ये सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन बैंक है, ये ध्यान रखना। अगर कुछ क्वेश्चन पुराने आपको लग रहे होंगे तो आपको समझना है कि बच्चों क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हमको उतना ही नॉलेज होगा और पता चले किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं 21 में 121 पे बच्चों। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है? किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है बच्चों उत्तर प्रदेश में? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा थारू। किसकी? थारू की संख्या सबसे अधिक है। और यूपीपीसीएस सीपीएल प्री का ये क्वेश्चन पूछा गया 2008 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं बच्चों? तो ये लोग कौन सा पर्व मनाते हैं? दिवाली इन लोग क्या करते हैं? दिवाली पर्व को इन लोग शौक पर्व के नाम से मनाते हैं, ठीक है। ऐसे शौक पर्व के रूप में मनाते हैं, जैसे इन लोग कोई खुशी वगैरह नहीं मिलता उस तरीके से दिवाली को इन लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 123 पे आ जाते हैं। कर्मा लोक नृत्य है बच्चों, तो आंसर कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा सोनभद्र का। कहाँ का है बच्चों? सोनभद्र का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परहैया जनजाति निवास करती हैं, तो कहाँ पे? तो आंसर कर देना बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोनभद्र। यूपीपी से 2011 का ये प्रश्न पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पे? अगर ये मेला जो लोग घूमने गया होंगे तो बताना, ये सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे बच्चों? सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलापुर उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगरा में। कहाँ पे होता है? आगरा में। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयन करना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहले कितना सारा ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो पहला दिया गया पशु मेला और द्रुप्त मेला और गोविंद शाह मेला और माघ मेला। ये कहाँ लगता है आपको बताना है।
तो बच्चों जो लोग तो यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा 127 है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखो पहला जो बच्चों पशु मेला है, ठीक है, पशु मेला लगता है बेटशेवर में, कहाँ पे, बटेश्वर में लगता है, बटेश्वर लगा दीजिएगा, ए हो जाएगा। द्रुपद जो मेला है बच्चों ये कहाँ लगता है, तो ये लगता है वाराणसी में। जो लोग गए होंगे मुझे बताना, ये वाराणसी हो जाएगा। गोविंद साहब मेला जो लगता है बच्चों ये लगता है अंबेडकर नगर में, और इलाहाबाद में माघ मेला लगता है, डी में कर दीजिएगा। यानी कि बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु मेला लगता है कहाँ पे, पशु मेला लगता है बटेश्वर में, और यह जो हमारा द्रुपद मेला हो गया बच्चों वो लगता है वाराणसी में, और गोविंद शाह मेला है जो लगता है अंबेडकर नगर में, इलाहाबाद में माघ मेला लगता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं हमारे यहाँ पे 128। इसमें भी क्या करना है कि सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर को चयन करना है। तो ये जो मेले हैं और यहाँ पे आयोजित स्थान है ये भी मेला के बारे में बता रहा है बच्चों। तो पहला जो है यही चीज हो गया, देखो ले देकर वही बात हो गया। ये बटेश्वर है, देवा है, हरिदास जयंती और नौचंदी, ये क्या किया गया, मेले के नाम है और आयोजित स्थान है, कहाँ पे ये लगते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। देखो जो बटेश्वर है बच्चों, तो बटेश्वर है ये लग जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा आगरा में, ठीक है, ये आगरा में लगता है। देवा है, देवा कहाँ लगता है बच्चों, देवा लगता है हमारा बाराबंकी में, ठीक है, देवा बाराबंकी हो जाएगा। हरिदास जयंती कहाँ लगता है, तो हरिदास जयंती बच्चों लगता है वृंदावन में, और नौचंदी जो हो जाएगा वो मेरठ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, यानी कि बच्चों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 129 पे आ गए। सैयदत सालर मेला कहाँ लगता है बच्चों, तो ये मेला कहाँ पे लगता है, ये लगता है बहराइच में, कहाँ पे लगता है, बहराइच में लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और 130 देखते हैं बच्चों। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से है। क्या पूछ रहा है, राहुला का संबंध बच्चों, राहुला का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र से। किस क्षेत्र से बच्चों, बुंदेलखंड क्षेत्र से, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं 131 पे आ जाते हैं। क्या पूछता है क्वेश्चन हमारा, चरकुला प्रमुख नृत्य है बच्चों, डांस है, तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ब्रज भूमि का। किसका बच्चों, ब्रज भूमि का हो जाएगा, ब्रज भूमि पे लगा देना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ब्रज भूमि पे, ठीक है। तो 132 का नंबर क्वेश्चन पे इस पे भी करना है कि सूचित करके इसको सही चयन करके इसको बताना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो इस प्रश्न में ना लोक गीतों का उनके संबंधित बोलियों से मिलाना है। जैसे कि लोकगीत यहाँ पे दिया गया, इसको सही बोलियों से इनके मिलाना है। तो बच्चों पहले दिया गया बिरहा, तो इसका जो बोली होगा वो भोजपुरी हो जाएगा। कजरी का अवधी हो जाएगा, मल्हार का ब्रजी हो जाएगा, रशिया का कुरवी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो डी वाला देखो तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इसको याद करना, ये हमारा क्या दिया गया बच्चों, ये हमारा दिया गया है कुछ यहाँ पे लोकगीत दिया गया और इसकी बोली है ये, तो याद रखिएगा कौन सी बोली किस यहाँ पे लोकगीत का आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं। धुरिया लोक नृत्य है बच्चों, तो किसका, कहाँ का, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड का। कहाँ का, बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 134 के साथ में। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, तो बच्चों किसने, तो हुमायूं ने। किसने किया था बच्चों, हुमायूं के द्वारा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य बच्चों, तो देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नृत्य गीत फेमस है, तो यहाँ पे धोबिया, राई, सायरा ये तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 136 आ गया बच्चों। क्या पूछता है, भातखंडे संगीत संस्था के लोक लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था, तो ये विश्वविद्यालय बना था कब बच्चों, ये विश्वविद्यालय बना था 2001 में। कब बना था, 2001 में बना था, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 के साथ में बच्चों। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे संग्रहालय स्थित है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय जो पुरातत्व संग्रहालय है तो कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो वो स्थित है कन्नौज में। कहाँ पे है, कन्नौज में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेना। चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन फिर से आ गया कि सूची 1 को 2 से सम्मिलित करके कुट को सही उत्तर में आपको बताना है। तो यहाँ पे जनपद दिया गया और मुख्यालय दिया गया, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा जनपद कहाँ का मुख्यालय में है। तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना बच्चों, ऐसे देखो हो जाएगा कि जो जलोन है बच्चों ये उरई में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। कानपुर देहात जो है वो अकबरपुर हो जाएगा, ये बी कर लेना। संत रविदास नगर, तो संत रविदास नगर हो जाएगा, ऑप्शन ए सी भदोही में। और कुशीनगर तो पडरौना में, यानी कि ये 4th हो जाएगा। तो बच्चों ये 4th हो जाएगा, तो ऐसे हमारा ये ए वाला सही हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 2 और डी का 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 139 नंबर देखते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है,
तो बच्चों कहाँ है उच्च न्यायालय? इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट कर लीजिएगा, प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद लगा देना, प्रयागराज आएगा क्वेश्चन में, तो प्रयागराज लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 140 के साथ में। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है बच्चों, तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोएडा में। कहाँ पे बच्चों? नोएडा में है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं 141 के साथ में। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे बच्चों, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बीजी रेड्डी तो नहीं थे, के एम मुंशी भी नहीं थे। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 2 और बचता है। तो बच्चों चलिए आगे सरोजिनी नायडू थे। कौन थे बच्चों? सरोजिनी नायडू पे लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ 142 को। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति का आयु होनी चाहिए, तो एक व्यक्ति की आयु बच्चों 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, यूपी हेल्थ एजुकेशन 2005 का ये प्रश्न पूछा गया, 21 वर्ष का होगा तभी वो पंचायत चुनाव लड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 143 के साथ में बच्चों। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र के बाद पूछ रहा है बच्चों को उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो प्रथम सभापति का नाम था चंद्रभाल। क्या नाम था इनका? चंद्रभाल थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है बच्चों, यानी कि 3 है लेकिन एक नहीं है, बताना है। तो देखो यहाँ पे जो मछलियां हैं वो भी हैं, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर नहीं है बच्चों। ठीक है, तो मोर पे लगा देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 145 के साथ में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी, तो कब हुई थी बच्चों? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 जून को 2001 में। ठीक है, 18 जून 2001 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना, दिमाग में सेट कर लेना पूरा अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन देखो बहुत टाइम पूछा गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपने माइंड में प्रॉपर सेट कर लेना, 18 जून 2001 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 146 के साथ में बच्चों। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे बच्चों हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसको माना जाता है? तो बच्चों अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा प्रश्न आता है 147। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी बच्चों? वर्षा ऋतु बोल रहा है कि बुद्ध ने अपना अंतिम जीवन का वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? तो इन्होंने कहाँ बिताई थी बच्चों? तो वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में बिताई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो बच्चों ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा खड़ी बोली में। कहाँ पे? खड़ी बोली, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ। चलिए 150 में आ जाते हैं। प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों अधिकार कब हुआ था बच्चों? अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था प्रदेश में? झांसी ने, उत्तर प्रदेश के झांसी के किले पे अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था? तो बच्चों आंसर करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 अप्रैल 1855। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया था बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। कब आया था? 6 सितंबर 1857 को। 1857 को आया था, 6 सितंबर, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था बच्चों? चोरी चौरा हत्याकांड के बारे में कौन ही नहीं सुना होगा? तो 5 फरवरी को हुआ था बच्चों, 5 फरवरी 1922, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था बच्चों? काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था उत्तर प्रदेश में? ध्यान रखिएगा, ये तो पूरा डेटिंग गलत है। आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 3 ऑप्शन और भी हमारा है, तो यहाँ देखो 25 अगस्त को हुआ था और 1925 को, 25 अगस्त 1925, इतना ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो बच्चों ये इनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व? इनका नेता का नाम क्या था? इनका नेता का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह से क्रांति का संचालन किया था? यानी कि बच्चों जब 1857 का क्रांति हो रहा था, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग कर रहे थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि तात्या टोपी के कौन से जगह से कर रहे थे? तो बच्चों तात्या टोपी कर रहे थे कालपी से। कहाँ पे? कालपी से ये कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 156 को। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बरेली में पूछ रहा है बच्चों, झुमका जहाँ पे गिरा था। याद रखिए खान बहादुर खान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 157 के साथ में। किशानपुर अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है?
तो बच्चों ये लखीमपुर खीरी जिले में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिरोजा व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है बच्चों? इसका तेल बनाने के लिए चीड़ की जो राल होती है बच्चों उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो चीड़ की राल याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 159 में, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है बच्चों? कत्था है वो किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है खैर से, ठीक है। चलिए 160 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे उत्पादक नहीं है? नहीं है बच्चों पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि चावल में। कहाँ पे? चावल में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 161 के साथ में बच्चों, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? न्यूनतम पूछ रहा है बच्चों, तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान रखने का बात है, क्योंकि ये एग्जाम भले यहाँ पे बताया नहीं गया है कब पूछा गया, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मूंग हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, मूंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 162 के साथ में, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वाधिक उपयुक्त है? पूर्वी उत्तर प्रदेश पूछ रहा है बच्चों, तो आंसर कर लीजिएगा धान, मक्का, गेहूं। दिमाग में सेट कर लो, धान, मक्का, गेहूं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, धान, मक्का, गेहूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 163 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा स्टेट है बच्चों? कौन सा स्टेट है हमारा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, स्टेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल भोज क्षेत्र कितनी प्रतिशत असंचित है? कितनी प्रतिशत हो जाएगी बच्चों? तो आंसर कर लीजिएगा लगभग 28%, 28%, 28% हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 165 पे, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? तो बच्चों गन्ना हो जाएगी। कौन सी फसल? नगदी फसल, गन्ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 166 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता था? बच्चों सीमांत कृषक क्या होता है? देखो सीमांत कृषक यानी ऐसे किसान जिनके पास बहुत कम कृषि भूमि होती है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में बच्चों 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को किसान, जो किसान होते थे उनको सीमांत कृषक कहा जाता था, ठीक है। तो एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले को बच्चों क्या कहते थे? सीमांत कृषक कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 167 पे, और ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चों। 167 क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बच्चों? चीनी का पूछ रहा है, तो आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं 168 पे, प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद स्थापना कब की गई थी बच्चों? इसकी स्थापना कब हुई थी? आंसर कर लेना 1948 में, 48 ईस्वी में, 1948 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी बच्चों? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1952 में, 1952 में, ठीक है, 52 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आते हैं 170 नंबर क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनों का अंतर्गत आता है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट हो जाएगा 17,259 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कितना? 17,259 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी लगा देना। आगे बढ़ते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है बच्चों, कहाँ पे अवस्थित है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा सोनभद्र में। कहाँ पे है? सोनभद्र में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, तो बच्चों किस पे लागू की गई है? तो बेतवा नदी पे। किस पे? बेतवा नदी, याद रखिएगा। आगे जल्दी क्वेश्चन करते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सबसे ऊंचा बांध पूछ दिया बच्चों, रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है बच्चों, कौन सा? रामगंगा बांध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो कौन से देश की सहयोग से किया गया था? तो आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे सोवियत संघ रूस से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर पूछ रहा है, तो सबसे लंबी नहर हो जाएगी शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर सबसे लंबी नहर हो जाएगी बच्चों। चलिए बच्चों आते हैं 176 पे, गैसो हाल की पायलट परियोजना प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई थी? तो बच्चों ये किस स्थान पर शुरू की गई थी? ये की गई थी आंवला में। कहाँ पे? आंवला में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो बच्चों कहाँ पे है, किस स्थान पे है? तो नरोरा में है, ठीक है। नरोरा से जो लोग होंगे मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वादिक अनुसूचित जनजातियों प्रशिक्षित वाला कौन सा जिला है बच्चों? तो क्या पूछता है क्वेश्चन कि स्वादिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिला कौन सा है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बच्चों? तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है खीरी। कहाँ? खीरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 179 पे बच्चों, निम्नलिखित
जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा थारू का। ठीक है, थारू लगा देना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर जिले पूछ रहा है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा माहीगिरी। क्या हो जाएगा? माहीगिर लगा दीजिए ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा माहीगिर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार का थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं बच्चों? तो ऐसा कौन सा त्योहार है जिसको थारू लोग जो है वो शोक के रूप में मनाते हैं? तो बच्चों इस फेस्टिवल का नाम है दीपावली। कौन से फेस्टिवल है? दीपावली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की किस जनजाति का उपजातियों कठीरा, डिगोरा तथा राणा है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थारू। ठीक है, थारू याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो बच्चों किस क्षेत्र में? तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे तराई हो जाएगा ए पे। ठीक है, लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं 184 के साथ में। प्रदेश में किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया? तो आंसर कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लखीमपुर में। कहाँ पे? लखीमपुर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, तो बच्चों कहाँ पे है अवस्थित? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 के साथ में बच्चों। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग प्रमुख केंद्र है, तो कहाँ हो जाएगा? ये हमारा आंसर कर लेना बरेली में। ठीक है, बरेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते 187 के साथ में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना कानपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में है झांसी में। कहाँ पे है? झांसी में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिस्टर रेशो का कारखाना की स्थापना की गई थी? स्थापना की गई थी कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बाराबंकी में। ठीक है, बाराबंकी में याद रखना। चलिए आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है बच्चों? ये स्थित है कहाँ पे? तो नैनी में, जो इलाहाबाद में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूरा वनस्पति बिरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये संस्थान जो है बच्चों ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 192 देख लेते हैं क्या पूछता है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटी का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो बच्चों किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 देख लेते हैं। भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय स्थापना किसने की थी बच्चों? कौन से विश्वविद्यालय? तो भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो कहाँ पे की गई थी? तो 194 का आंसर लगा दीजिएगा, पंतनगर में। कहाँ पे? पंतनगर में की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है बच्चों, तो कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो किया भी गया हो, तो जो कहाँ पे? आंसर कर लीजिएगा, जिसको पता होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रकूट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 197 के साथ में। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित में धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कैसे बनेगा हमारा? तो देखो बच्चों, पहला हो जाएगा यहाँ पे एडलाउसाइट और दूसरा हमारा पैराइट और डोलोमाइट, यानी कि यूरेनियम नहीं बनती है, तो यूरेनियम नहीं होगा, यूरेनियम हटा के सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज पूछ दिया है बच्चों, तो प्रमुख खनिज कौन कौन से उत्तर प्रदेश में जो पाए जाते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर देखो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 199 के साथ में बच्चों। उत्तर प्रदेश में सेना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो बच्चों ये किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो जो सेना मैं बोल रही हूँ, जो सोना है बच्चों उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो ये कौन से क्षेत्र में प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा, ये प्राप्त होता है शारदा रामागंग नदियों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर का भंडार में कौन सा स्थान है बच्चों? कौन से स्थान पे आता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा दूसरा स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो ये जो रॉक फॉस्फेट है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है बांदा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मिर्जापुर में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? यूरेनियम के भंडार बच्चों पाए जाते हैं
ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में निकाला जाता है बच्चों? तो हीरा क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे बांदा में, ठीक है, बांदा से। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ पे ये कारखाना स्थापित किया गया? तो रेणुकूट में, ठीक है, रेणुकूट में हो जाएगा बच्चों, रेणुकूट लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो बच्चों ये किस प्रकार का है, ध्यान रखिएगा, त्रिस्तरीय। कौन से प्रकार का? त्रिस्तरीय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो बच्चों प्रदेश की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश की लोकसभा हेतु निर्वाचन संसद सदस्यों की संख्या कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है सदस्यों की संख्या? ध्यान रखिएगा 80 हो जाएगी, ठीक है, 80 पे लगा देना। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, जरूरी है 25 वर्ष होना उनका। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? बच्चों राज्यपाल के द्वारा बोल रहा है, तो आंसर कर लीजिएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य बच्चों? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, 16 पे लगा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका जिसमें एक विधानसभा है तो दूसरा सदन क्या कहलाता है? तो बच्चों दूसरा सदन क्या कहला जाएगा? दूसरा सदन कहलाता है विधान परिषद। क्या कहलाएगा? विधान परिषद कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे यानी कि कॉरिडोर्स मिलते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। झांसी में कहाँ मिलते हैं बच्चों? झांसी में मिलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में किया जाता है बच्चों? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे हमारा। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा इलाहाबाद के वो हल्दिया के मध्य गंगा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं यहाँ पे 215 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया, तो बच्चों कब किया गया? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग यानी संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है बच्चों? तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा नदी हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी पे लगा देना। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में भारतीय रेलवे की किस जोन को सर्वाधिक विस्तार है? तो कौन से जोन को? तो उत्तर रेलवे हो जाएगा, ठीक है, उत्तर रेलवे जोन लगा देना। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान पे किया जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्राणितीय इतिहास इंडस्ट्रीज लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 219 पे, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी बच्चों? इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1951 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो बच्चों ये किस नगर में स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल जनपद क्रमश है, यानी हमको ऐसा लगाना है, तो बच्चों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर यहाँ करेक्ट कर लेना, खेरी एवं संत रविदास नगर, ठीक है, खेरी एवं संत रविदास नगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों की संख्या वर्तमान का पूछ रहा है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा 18 हो जाएंगे, कितने? 18 मंडल हो जाएंगे और जो हमारा 75 जनपद हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बच्चों? कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे गाजियाबाद लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गाजियाबाद, ठीक है। आते हैं 224 नंबर क्वेश्चन पे, पूछता है कि वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 2011 के जनगणना के आधार पे पूछ रहा है बच्चों, तो आंसर कर लीजिएगा, हमारा हो जाएगा 19,98,12,341, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 225 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पे उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या पूछ दिया बच्चों, तो पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे कर दीजिएगा 10 करोड़, कितना है? 10,44,80,510, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 226 देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पे बच्चों उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पूछते हैं, वो फीमेल मेल दोनों के लिए पूछा है, तो आंसर कर दीजिएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा कितना? 9
53,31,831। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 126 तक हो गया बच्चों। 127 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये सारा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब क्या बोलता है बच्चों की 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षर पुरुषों की प्रतिशत कितनी थी, मतलब जो पुरुष थे उनकी प्रतिशत कितनी थी, परसेंटेज कितनी थी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा, 77.3% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर महिलाओं की प्रतिशत अब पूछ दिया, तो महिलाओं की पूछ रहा है बच्चों, तो ध्यान रखना कि 80.21% हो जाएगा, यानी कि 80.21% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले में है, सबसे कम क्षेत्रफल बच्चों किस जिले में पूछ रहा है, तो संत रविदास नगर में सबसे कम बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है बच्चों, तो कितनी हो जाएगी, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 1000, लेकिन स्त्रियों का संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, सी हो जाएगा 912। ठीक है, 912 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है, तो ये बच्चों जाना जाता है बटेश्वर मेला के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में नक्कट्टया मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है बच्चों, ये किया जाता है वाराणसी में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अर्ध कुंभ का आयोजित कितने वर्ष पश्चात किया जाता है बच्चों, तो ये किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रति 6 वर्ष में। ठीक है, आप लोग घूमने भी जाते होंगे कुंभ मेला। आगे बढ़ते हैं बच्चों 134 के साथ में। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर घाटों व मंदिरों को नगरी के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ये हमारा वाराणसी हो जाएगा। बिल्कुल, वाराणसी में कितने सारे घाट है, मंदिर हैं। आते हैं 235 पे। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं है बच्चों, किसके नहीं है पूछ दिया, तो गोमती का है, रामागंगा का है, शारदा का है, बेतवा का नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं बच्चों ऐसा नहीं होगा। देखो ऐसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि हमारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है, नहीं है, तो देखिए यहाँ पे किनके हैं, तो देखिए हमारा पहले तो देखो हो जाएगा यहाँ पे जो रामगंगा है वो तो होता ही है, और शारदा भी है, लेकिन गोमती और बेतवा नहीं होता। ठीक है, तो ए और 3 पे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, गोमती और बेतवा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टियां पाई जाती है बच्चों, तो कहाँ याद रखिएगा, लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो कहाँ, तो याद रखिएगा मिर्जापुर और झांसी में। कहाँ पे, मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टियां पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो इस क्षेत्र में बच्चों किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो कंकरीली पथरीली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो कितने वर्गों में बांटा जा सकता है बच्चों, तो आंसर कर लीजिएगा 2 वर्गों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है बच्चों, मान के चलो, तो यहाँ पे लाल वो काली मिश्रित हो जाएगी। ठीक है, चलो मिक्स वाली 240 देखिए। काप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये सिंधु गंगा के मैदान में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 141 देख लेते हैं। 241 राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ध्यान रखना, ये पाई जाती है पर्वतीय और पठारी ढालों पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी यानी कि ऑफिशियल बर्ड कौन है, तो ऑफिशियल बर्ड है सारस बच्चों। ठीक है, सारस पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो कल्याण प्रकाशित होती है, तो कहाँ पे, तो ये प्रकाशित होती है बच्चों गोरखपुर से। कहाँ से होती है, गोरखपुर से होती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन सुमिलित नहीं है, नहीं है बच्चों पूछ रहा है, तो हमको यहाँ से ये अनकरेक्ट करना है, तो ध्यान रखिएगा। वृंदावन मथुरा में है, जाहिर सी बात है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पठान मंदिर और तुलसीपुर में, मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन देवी पठान मंदिर बच्चों तुलसीपुर में है। ठीक है, लेकिन जो जेके मंदिर है वो लखनऊ में नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैसे आप लोग सर्च कर लेना एक बार। अब देखते बच्चों हमारे यहाँ पे 245 ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है, तो बच्चों किससे संबंधित है, ये संबंधित है बनारस घराना से। किससे संबंधित है, बनारस घराना से ये संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, आंसर कर दीजिएगा, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है बच्चों, किस नगर को भारत का सिराज नगर कहा जाता है, सिराज कहा जाता है जौनपुर को। किसको, जौनपुर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट पट्टियों तथा प्लेट बनाए जाते हैं बच्चों, तो यहाँ कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो चुनार में। कहाँ पे,
चुनार में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलिए। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? ईटा में। कहाँ पे? ईटा में हुआ था। ईटा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 250। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो बच्चों किसके विकास में? तो खड़ी बोली के विकास में। याद रखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैं बोली थी कि ध्यान देना, ये ऐसा आता है पेपर में बार बार। चलिए बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। अगर बच्चों आप लोग गए होगे तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने यूपी जीके के 200 इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर किए। इन क्वेश्चन को बार बार आप रिवाइज कर लेना। अगर आप यूपी ट्रिपल एसी पीटी की टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में। और इसके पहले जो मैंने सेट कराया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार लिंक चेकआउट कर लीजिएगा। और बच्चों जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है।